तू सर्ववर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालों को हमको संसार दे माँ, संसार दे माँ। सरस्वती की प्रतिमा पर माला अर्पण कर गीत प्रज्वलित कर को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। जारी रहेगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि सबको पुष्प गुच्छ, पंक्ति ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला स्वागतम 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 स्वागतम। अब मैं विजय सेवा शिक्षा समिति के सचिव को बुलाना चाहूंगी तो विजय उन्हें सम्मानित करें। पुष्प दे करके सम्मानित कर रहे हैं विजय सिंह विजय और भारतीय महिला कल्याण समिति के हरदम इनके पास होते हैं। स्वागत है उनका जो हरदम इनके पास होते हैं। इसी क्रम में सेमिनार के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। इससे पहले बता चुकी हूँ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पेश किया गया था और 2010 में स्वागतम 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 स्वागतम। जोरदार तालियों का अभिनंदन। मैं आगे स्वागत समारोह के तो इससे दीर्घकालिक सामाजिक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित कराना एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। मैं इसी के लिए इस मंच पे अपनी बात को करते हुए भारतीय महिला कल्याण समिति के सचिव को आमंत्रित करना चाहूंगी तो वे जोरदार उनकी तालियों से इनका स्वागत करें। घोषक महोदय, मंच पर मंचासीन समस्त अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, मीडिया कर्मियों, सर्वप्रथम मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस गोष्ठी में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। और निश्चित ही जो गोष्ठी का विषय है वो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रासंगिक है, खासतौर पर समसामयिक समय में जब शिक्षा, ये इनमें से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि शिक्षा ही जीवन का आधार है। सामाजिक
और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण आयाम है तो वो शिक्षा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, तो निश्चय ही यदि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र का सब तक शिक्षा पहुंचे और शिक्षा ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, इसी संकल्पना को चरितार्थ करने के लिए 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद के माध्यम से पारित हुआ 86वां संविधान संशोधन विधेयक था, और हमारे संविधान की धारा 21 क जोड़ी गई और जिसमें यह व्यवस्था की गई कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो भारत के नागरिक हैं, जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ एक और चीज़ भी का प्रावधान किया गया है जो शायद अमूमन हम लोग उसको छोड़ देते हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि माँ बाप का यह कर्तव्य होगा कि चीज़ें हैं, एक तरफ बच्चे को अधिकार दिया गया, तो माँ बाप का यह कर्तव्य, जब कोई बच्चा पैदा होता है और इस राष्ट्र का नागरिक होता है तो उसको यह अधिकार है कि उसको समानता मिले, और समानता तभी मिलेगी जब उसे शिक्षा मिलेगी। अगर आप संविधान की धारा 14 से 16 देखेंगे, जो समानता की जो आरटी है वो प्रावधान जो है उसका जो विकास है हमारे बच्चों में किया जा सके। इसके तहत जनपद में भी हमारे लगभग 5000 सीटें आज के समय में आरटी के तहत है, और इसमें हम लोग विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति आरटी के तहत, और बच्चों की जो उनको रहेगा कि, और ये पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है, यहाँ पे किसी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। एक इसकी विज्ञप्ति आती है जिसको हम लोग बाकायदा न्यूज़पेपर्स में विज्ञापित कराते हैं और जगह जगह इसके होर्डिंग्स इत्यादि लगवाए जाते हैं। अन्य माध्यमों से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और जैसे मान लीजिए कि 1000 लोगों ने फॉर्म भरा या 5000 में भरा या 10,000 में भरा, तो उसके बाद ऑनलाइन ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से लॉटरी होती है। लॉटरी से सीट जो है वो आवंटित होती है, और वही सीट जब आवंटित हो जाती है तो वो हम संबंधित विद्यालयों को भेज देते हैं कि आपके यहाँ इन बच्चों का जो है वो प्रवेश आरटी के माध्यम से किया जा रहा है। पूर्ण रूप में निःशुल्क है, जहाँ पे किसी को कोई फीस इत्यादि या कोई अन्य प्रकार का कोई व्यय नहीं है। और साथ में हम खंड शिक्षा अधिकारियों को भी, हमारे हर एक विकास खंड में एक खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, तो उनको ये निर्देश होता है कि प्रत्येक बच्चे के आलोक में उसको समझाया जाए और बच्चे का जो एडमिशन है उसको इंश्योर कराया जाए। और मुझे खुशी होगी कि इस समय वर्तमान में जो इस वर्ष हम लोगों ने अब तक जो है 1800 बच्चों का इस योजना के तहत जो प्रवेश कराया है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो गणेशपुर में है, जो लगातार कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आयोजित करता रहता है, इसके साथ साथ देश स्तर पे और अन्य माध्यमों से भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते जो है। उनको 1200 रुपये प्रत्येक बच्चे के खाते में उनके अभिभावक के भेजे जाते हैं कि उनको जूता मोजा और बैग है और जो स्कूल ड्रेस है वो परचेज कर सकें, खरीद सकें। तो ये पूरी व्यवस्था है, और इस पूरी व्यवस्था प्रयास करें तो वो उससे कभी ये ना लगे कि वो किसी एक आयाम में पिछड़ा हुआ है। उसे हमेशा ये लगना चाहिए कि नहीं, वो किसी से कम नहीं है, और वह जो है वो एक वैश्विक नागरिक है जो हर चीज़ को समझता है, हर परिस्थिति को समझता है, और हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने का, अपना व्यक्तिगत विकास करने का, अपना चारित्रिक विकास करने का और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर हो। ऐसे छात्रों का विकास कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी उसको उत्तर जो है उसको विकसित करने का प्रयास करें, और इसमें आप सबका सहयोग की आवश्यकता है, जो कि 2047 में भारत निश्चित ही विकसित राष्ट्र बने। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आपका। इन्होंने शिक्षा को बताया कि विद्यालय में पूरी तरीके से मुक्त शिक्षा है, दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में। मैं बताना चाहूँगी कि सर ने जैसे अनुरोध किया है कि हमारी एक सरकार के अलावा हमारी सभी यहाँ पे सभी सम्मानित जन लोग हैं, समुदाय से जुड़े गए हैं, स्वयं सेवी हैं, शिक्षक हैं, सभी का दायित्व
अध्यक्ष स्वागतम स्वागतम। आप आए, हमें एक यूनिट मिल गई। स्वागतम 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 स्वागतम। शिक्षा की इस महफिल में सबका अभिनंदन है। आओ मिलकर नमन करें, आओ मिलकर करें नमन विद्या की इस देवी को, विद्या की इस देवी को। और मैं आगे अपने मैम को बुलाना चाहूंगी कि कुलदीप शर्मा सर जी एवं सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथिगण, प्राध्यापकगण और सम्मानित अध्यापकगण, अभिभावकगण तथा उपस्थित सभी प्रबुद्ध प्रतिभागियों का मैं हृदय से अभिनंदन एवं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर अवसर और राष्ट्र निर्माण का आधार है, अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। भविष्य जानना हो तो उसके बच्चों की शिक्षा को देखिए, ऐसा हमारा मानना है। और यदि हम किसी लोकतंत्र की वास्तविकता जननी हो तो ये देखिए कि वहाँ गरीब बच्चे कितनी गरिमा और समानता के साथ शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ये अधिनियम एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये उस गरीब बच्चे का सपना है जो फटी हुई किताबों के बीच में अपना भविष्य